वशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद शांति पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पंचम मंत्र का भाष्य चलेगा? कितने बात है कुछ भाष्य चलेगा। आदित्य हवे प्राणो रही रेव चंद्रमा का। पहले प्रजापति ने प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से ये संकल्प करके ये दोनों की उत्पत्ति की। रही और प्राण ये दोनों ही प्रजा बहुत करेंगे। ये तप उन्होंने किया। पूर्व कल्प में जैसे श्रुति में उत्पत्ति क्रम कहा गया उसको मन से विचार किया। जो हिरण्यगर्भ होता है वो जीव पहले उपासना करके अहंग्र उपासना करके मैं ही समष्टि प्राण मैं ही हिरण्यगर्भ ऐसे चिंतन करते करते वो हिरण्यगर्भ जो जीते जी हिरण्यगर्भ में तादात्म अभिमान एक रूपता का निश्चय हो जाता है। ऐसे दृढ़ निश्चय हो जाता है हमेशा ही मैं समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ हूँ, तब वो हिरण्यगर्भ बनता है। पूर्व जन्म संस्कार से युक्त है, जन्म से उसको ऐसे ज्ञान हो जाता है मालूम है। तो फिर पूर्व जन्म में पूर्व कल्प में जैसे सृष्टि क्रम उसको विचार किया। यही विचार करके सृष्टि के साधन रूप दो जोड़ा मिथुनक की उत्पत्ति पहले उत्पादन कराया, उत्पत्ति करी और संकल्प से, कुछ अन्य नहीं, सत्य संकल्प होने का नहीं। इसे विचार करके ब्रह्मांड बना करके, क्योंकि जो सूर्य चंद्र है अग्नि सोम करके आ गया। अग्नि है प्राण, जो प्राण कहा गया उसको अग्नि कहा गया वो सूर्य है, और जो सोम कहा गया वो चंद्र है। ये दोनों ब्रह्मांड के अंतर्गत है। पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अपंचीकृत भूत उत्पत्ति, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म प्रपंच, फिर पंचीकरण हुआ, ब्रह्मांड हुआ, उसके अंदर सूर्य चंद्र दोनों की उत्पत्ति, आगे ब्राह्मणादि प्रजा की उत्पत्ति के लिए। तो उसमें कौन है प्राण, कौन है रई, स्वयं सूत्र ने या पंचम मंत्र में कहा आदित्य ही प्राण, रई चंद्रमा। आगे क्या रईर्वा एत सर्वम, ये मंत्र का अर्थ नहीं हुआ था। ये तो सर्वम रई, ये जितने सब अन्न ही है, रईर्वा एत सर्वम, ये सब रई है, अन्न है, सोम है। कौन सब है? यन मूर्तम च अमृतम च, जो मूर्त है पृथ्वी जल तेज, अमृत है वायु आकाश, ये सब रई अन्न रूप ही है। कैसे अन्न रूप भी बताएंगे। सब अन्न रूप भी है,
अमृत भी अन्न रूप हुआ। तस्मात् मूर्तिरेव रई, ये मूर्ति है, मूर्ति रूप है। अई कठिन भावे रही है अन्न। मूर्त अमृत दोनों को एक करके बता दिया, ये प्रजा है अत्य अन्न रूप। ये सब को रही अन्न रूप से कर दिया। जब पृथक करेंगे, अमृत से अलग करेंगे तो मूर्ति रेव रही। अमृत से अलग कर देंगे तो तस्मात्, अमृत से पृथक होने पर मूर्ति रेव रही। मूर्ति मतलब पृथ्वी जल तेज ही रही है। मिला करके सबको, अमृत को भी अन्न शब्द से कह दिया। यहाँ प्रजापति करके सब अभी बताएंगे कि इसे सबको हुए अन्न शब्द से कह दिया। और अमृत से पृथक करके जब देखते हैं तो मूर्ति पृथ्वी जल तेज ही अन्न है, वायु आकाश प्राण है। अब भाष्य में तत्र आदित्य हो वही प्राणो, जो प्राण अग्नि और सोम की उत्पत्ति प्राण और अत्ता है प्राण, और अन्न है सोम। ये जो उत्पन्न हुए दोनों में, तत्व में दोनों में, रई और प्राण दोनों में से। रई क्या है, प्राण क्या है? पहले प्राण और रई कहा था। प्राण क्या है? आदित्य हवे प्राण, आदित्य ही प्रसिद्ध है प्राण। जो आदित्य उसको प्राण कहा, प्राण और आदित्य एक हुआ। और वही अत्ता है, सबको ग्रहण करने वाला अत्ता। और वही अग्नि भी है, आदित्य को अग्नि शब्द से कहा गया। तब आदित्य अग्नि एक है, उसको ही प्राण शब्द से कहा, वही अत्ता है, वो खाने वाला, भोग करने वाला। और अन्न हो जाएगा बाकी पृथ्वी जल तेज। ये आदित्य प्राण कह करके अत्ता कहा। और रई कौन हो? रई रे चंद्रमा, ये चंद्रमा ही रही है। रई क्या है? रई है अन्नम। चंद्रमा रई वो अन्न है। चंद्रमा से अन्न पुष्ट होता है चंद्र किरण के द्वारा, तो वह रई है अन्नम, वही सोम है। सोम अन्न चंद्रमा एक है रई। और अग्नि प्राण आदित्य एक है अत्ता। ये अन्न हो गया एक अत्ता। अत्ता है आदित्य प्राण, वही अग्नि। अन्न हो गया रई सोम, वो अन्न है, चंद्रमा है। आगे मंत्र में आया ये पंचम मंत्र। हाँ, ये जो अत्ता और अग्नि दोनों हुए, तदेतत् एकम, एक ही। कौन एक है? अत्ता च अन्नम च, अत्ता अन्न सब मिल करके एक ही है। प्रजापति ने बनाया, अत्ता और अग्नि दोनों की उत्पत्ति हुई। अत्ता कर्ण से अग्नि प्राण आदित्य एक है, अन्न कर्ण से सोम चंद्र है रई। ये दो जो बने, ये दोनों तो अनंच प्रजापति है, ये दोनों प्रजापति है। प्रजापति है उपादान कारण, प्रजापति उपादान, प्रजापति बनाया, संकल्प से बना, अपने आप अपने से बना दिया संकल्प से। प्रजापति उसको कहा इसलिए मिट्टी से बना गया घड़ा, घट सरब आदि मिट्टी है। सुवर्ण से बना गया कटक कुंडल भूषण आदि सब सोना है। इसलिए प्रजापति से जो बने रई और प्राण, ये दोनों प्रजापति है। ये दोनों अत्ता और अन्न दोनों मिलकर के प्रजापति है दोनों। एकम तो मिथुनम, ये दो जोड़ा, एक जोड़ा है मिथुन प्रजापति रूप है। ये दोनों को मिला करके अवयव भेद नहीं करके, गुण प्रधान विवक्षा नहीं करके एक हो गया, प्रजापति हो गया। यदि एक ही प्रजापति है तो फिर भेद कैसे हो गया? एक अन्ना और एक अत्ता कैसे? अत्ता अन्न मिलकर के एक प्रजापति है, जोड़ा है, तो फिर इसमें भेद कैसे? एक अन्न हो गया, एक अत्ता हो गया, कैसे हो गया? तो भगवान भाष्यकार कहते गुण प्रधान कृत भेद। गुण और प्रधान कृत, गुण प्रधान के द्वारा किया गया, गुण प्रधानाभ्याम कृत। एक में गौण विवक्षा, एक में प्रधान, एक प्रधान एक गौण हो गया। एक प्रधान होकर के जब हो जाएगा अत्ता हो जाएगा, और गुण हो तो अन्न हो जाएगा। कैसे अगर बताएंगे? गुण प्रधान करके वही एक एक ही दो अंश कर दिया, एक गुण एक प्रधान। गुण भाग विवक्षा करें तो अन्न हो जाएगा, और प्राधान्य विवक्षा करें तो अत्ता है, प्रधानता है। कैसे पूछते हैं? कैसे?
एक प्रजापति रई प्राण मिल करके दोनों मिल करके प्रजापति कैसे हुए? कथम, कैसे दोनों मिलकर प्रजापति हो गए? ये कथम प्रश्न है। कथम कैसे हुए? तो उसका बता दिया, उसका उत्तर रईर्वा इत सर्वम, ये सब कुछ रई है। रईर्वई प्रसिद्ध, वही प्रसिद्ध, इत सर्वम। रई शब्द का अर्थ बता दे भगवान भाष्यकार। रईर्वा उसका अर्थ अन्नम वा, तो रई शब्द का क्या अर्थ हुआ? दो अन्नम। रईर्वा का था अन्नम वा, वही वा शब्द वही है, प्रसिद्धि के लभ्य, ये अन्न ही है। रईर्वई, कौन रई है? कहते एत सर्वम, एत सर्वम, ये सब कुछ रई ही, अन्न ही है। कौन है? एत सर्वम, मंत्र में एत सर्वम, एतत् करके सन्निकृष्टवर्ती जितने सब कुछ है सब रई अन्न है। क्या एत सर्व, सर्व क्या क्या है? कहते यद मूर्तम च अमृतम च, जो मूर्त और अमृत दोनों ही रही है, उसका अर्थ करते भाष्य में। किन तद, वो क्या है? यन मूर्तम च, आगे अमृत कहेंगे, पहले उसकी व्याख्या कर देते हैं। यन मूर्तम च, उसका अर्थ कर देते हैं स्थूलम च शब्द तो नीचे रहा। मूर्त का अर्थ हो गया स्थूलम, मूर्तम च अर्थात स्थूलम च। मूर्त है स्थूलम, पृथ्वी जल वायु स्थूल है, मूर्त है। मंत्र में मूर्तम च, आगे अमृतम च, मंत्र भाष्य में क्या? अमृतम च, उसकी व्याख्या आगे अमृत शब्द का अर्थ सूक्ष्म च। ये साथ साथ व्याख्या होती भाष्य में, मंत्र के प्रतीक लेते उसका अर्थ कर देते। मूर्तम च उसका अर्थ है स्थूलम च, और अमृतम च उसका अर्थ सूक्ष्म च। रईर्वई कहा दिया, कौन है? अन्न भी, रई अन्न है। मूर्त हो गया स्थूल, अमृत हो गया सूक्ष्म, दोनों मिलकर के एक मूर्त है, एक अमृत। मूर्तम च अमृतम च मूर्ता मूर्ते, दो हो गए मूर्ता मूर्ते, एक स्थूल एक सूक्ष्म। जो मूर्त है वो कौन है? मूर्त होता है अन्नम, मूर्त होता है अन्नम, अन्न है चंद्रमा सोम। और अमूर्त कौन होता है? अत्ता, अग्नि आदित्य प्राण वायु आकाश होता है। तो मूर्तामूर्ते, मूर्तामूर्ते कैसे? अत्र अन्न रूपे, अत्ता और अन्न, अमृत है अत्ता और अन्न है मूर्त। पृथ्वी जल तेज अन्न, अत्ता हो गया वायु आकाश, वायु प्राण है, वही अत्ता है। अत्त अन्न रूपे दोनों मिल करके ये जितने सब कुछ है, ये रईर्वा तो सर्वम, जो मूर्त है अमृत है सब कुछ रई का, सबको अन्न का, जितने सब है मूर्तामृत, अमृत को भी अभी कह दिया रई रेव। पहले तो रई हो गया अन्न पृथ्वी जल तेज, रत्ता है वायु आकाश, आदित्य प्राण कह दिया। किंतु अब कहते हैं रई वायु तो सर्वामृत, ये सब कुछ रई अन्न ही है। कौन? जो मूर्त और अमृत सब कुछ रही, अत्र अन्न भाई। तो ये अमूर्त भी अन्न हो गया, वायु भी अन्न हो गया। टीकाकार कहते हैं वायु भी अन्न होता है। क्यों? वायु को भी कोई खा करके रहता है। सर्पा पिबंती पवन, पवन पी कर रहते वायु, कोई चकोर आदि भी लेते वायु, तो वो भी खाद्य हो गया, अन्न हो गया वायु भी। ऐसे वायु तो हम ग्रहण करते, श्वास में जीव मात्र प्राण, उसके बिना नहीं चलता है। तो कोई सांप वायु से पी कर रहते, वायु पान करते, खाद्य उनका हो जाता है, तो अन्न रूप हो गया सब। यही जब गौण विवक्षा करेंगे सब कुछ अन्न है। जैसे अभी भी शरीर है, पांच भौतिक के शरीर है, और शरीर में देह इंद्रिय आदि अंतःकरण आदि होकर जीव हो गया, अभी भोक्ता हो गया, अत्ता हो गया। उसी पांच भूत से बना पत्र पुष्प फल, जो फल है ये भी भौतिक है। कोई एक फल लाओ, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, क्या है मालूम है? पृथ्वी अंश अधिक है, पार्थिव तो कहते हैं। पार्थिव जो पृथ्वी है उसमें जलांश भी है, फल लाओ उसमें जलांश भी है, तेज भी है, वायु भी है, आकाश भी है। और जो भूत है पांच मिला हुआ पंचीकृत भूत, खाली जल पियो, एक गिलास जल पियो,
उसमें यदि जल आपने पिया, उसमें आधा भाग तो जल है और आधा भाग पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश। आकाश भी है। अपंचीकृत भूत पांच अपंचीकृत भूत का पंचीकरण होता है मिला करके। जो सृष्टि के समय में उत्पत्ति भूतों की वो सूक्ष्म है, तन्मात्र शब्द से कहते। तो पंचीकरण मिला हुआ नहीं, शुद्ध है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये इससे तो सूक्ष्म शरीर बनता है। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतकरण बन जाता है। ये स्थूल प्रपंच, ये ब्रह्मांड बनने के लिए, भोग्य खाद्य बनने के लिए और देह बनने के लिए, स्थूल शरीर बनने के लिए, ये अपंचीकृत भूत से नहीं, उनको पंचीकरण करते, मिला करके पंचीकरण प्रक्रिया है, स्थूल हो जाता है। स्थूल पृथ्वी में आधा भाग पृथ्वी है और आधा भाग चार भूत है, थोड़ा थोड़ा। स्थूल जल में आधा भाग जल है और आधा भाग का चौथाई करके चार भूत है। ऐसे करके 100 में 100 मिले हुए। तो लड्डू आप खाते हैं तो उसमें खाली पृथ्वी नहीं, जल भी है, तेज भी है, वायु भी है, आकाश भी है। इसलिए सब अन्न भी सब हो गया, 5 भूत अन्न भी हो गया। इसको 5 भूत शब्द से नहीं कह करके अमूर्त मूर्त जितने सब रही रेव, रही कन से अन्न हो गया। उसमें गौण विवक्षा करें तो सब अन्न हो गया, और प्राधान्य विवक्षा करें तो वही अत्ता हो जाएगा। अभी कहेंगे गुण विवक्षा करेंगे तो अन्न और प्राधान्य विवक्षा करेंगे तो अत्ता। इसको ही कहा गुण प्रधान कृत भेद। कैसे रहिर्वाय अन्न वाय तो सर्वम, मूर्तामूर्त जितने स्थूल सूक्ष्म है सब अत्र न रूपे रही रेव। यहाँ तो हो गया सर्वम यद मूर्तम च अमूर्तम च, ये रही रेव। तस्मात् मूर्तिरेव रही, तस्मात् का अर्थ प्रविभक्ताद अमूर्ताद। अभी दोनों का विवाह करके अमूर्त को विभक्त करके बुद्धि से विचार करके, वायु आकाश अमूर्त है, वो प्रविभक्त हो गया भिन्न, उससे जो अन्यत है तस्मात् भिन्न। मूर्त अमूर्त से अन्यत क्या है? यद अन्यत। प्रविभक्त कौन हो गया? अमूर्त। प्रविभक्तात् अमूर्तात्, अमूर्त हो गया भिन्न अलग रह गया, प्रधान हो गया। यद अन्यत, उससे जो भिन्न है क्या रह गया? मूर्ति रूपम, कठिन पृथ्वी जल तेज, उसको मूर्ति शब्द से कहा। शैव रही, वही रही है। मंत्र में कहा मूर्ति रेव रही। जो मिला करके गुण प्रधान भाव करते, एक ही प्रजापति है। एक ही प्रजापति में 2 कैसे हो गया? गुण विवक्षा करेंगे अन्न हो जाएगा, और प्रधान विवक्षा करेंगे तो अत्ता हो जाएगा। यही भूत जिस प्रकार भी बताया, ये 5 भूत शरीर बन करके भोक्ता हो जाता है, वो 5 भूत खाद्य बन जाता है, अन्न हो गया। इसी प्रकार प्राधान्य प्रजापति एक है, 2 अत्ता और अन्न अग्निशम, 2 ही प्रजापति ने बनाया था, 2 नहीं प्रजापति आत्मक है। वो एक ही प्रजापति में 2 कैसे हुआ? उसे गुण प्रधान विवक्षा करके 2 हो गया। गुण विवक्षा करेंगे तो क्या होगा? अन्न, और प्रधान विवक्षा करेंगे तो अत्ता। और बाद में कहते क्या? ये सब जितने सब अन्न भी है, रही वे तो सर्वम, ये सब कुछ जो है वहाँ गुण प्रधान विवक्षा नहीं करके एक विवक्षा मान करके सारे सब कुछ है अन्न है। ये तो सर्वम अन्नम, सारे अन्न सब कौन है? मूर्त अमृत सब बता दिया। मूर्त अमृत सब अन्न यदि हो गए फिर अत्ता तो नहीं रहा कि नहीं, अभी दोनों के विवाह करेंगे तो अत्ता हो जाएगा अमृत। विवाह नहीं करके गुण प्रदान करके अत्ता अनुरूप हुआ, और विवाह नहीं करके एक जब देखेंगे तो एक हो गया प्रजापति, एक है सर्वात्मक प्रजापति। और उसमें फिर जब अत्ता अन्न फिर विवाह कैसे होगा? तो अत्ता को पृथक कर लो। प्रविभक्त अत्ता है, प्रविभक्ताद अमूर्ताद, जो अन्यतर रह गया मूर्त रूप है गए, पृथ्वी जल तेज मूर्त, वही रही हुआ, वही अन्न रही रेव, अन्न रही। ये मंत्र में देता
मूर्ति रहे बरई, अन्न तो वस्तु तो मूर्ति है, और अत्ता हो गया अमृत, अमृत हो गया अत्ता, अमृत हो गया रई। अभी पृथक करके विभक्त करके एक भाग रही ही है, रही अमृत न अद्यमान मूर्ता मूर्ति, हाँ मूर्तम रूपम मूर्ति सैव रही, रही कैसे अन्न हो गया, अमृतेन अद्यमानत्वात्, अमृत से अमृत के द्वारा खाया जाता है, पृथ्वी जल तेज रही इसे अन्न। अब दोनों से दोनों के मिला कर कहेंगे तो अत्तान रूप एक हो गया, भेद नहीं, उसे गुण प्रधान भेद करके अत्ता अन्न रूपा, और दो मिला देंगे सारे पदार्थ अन्न भी है। मूर्त अमृत ये तो सब कुछ अन्न ही है, सर्वात्मक अन्न ही है। आगे कहें सब अत्ता भी कहेंगे, सब अन्न ही हो गया। और जो विचार कर देखेंगे अमृत को पृथक करके मूर्त को अलग कर देंगे, अमृत हो गया अत्ता और मूर्त हो जाएगा अन्न। तस्माद मंत्र में तस्मात, तस्मात का तो अमृताद, जो अन्य है वो अन्य है कौन होगा, मूर्ति मूर्त रूप से वही रही है, वही अन्न है, क्योंकि अमृत के द्वारा खाया जाता है, अमृतेन अमृत के द्वारा अद्यमान भुज्यमान खाया जाता है, ग्रहण किया जाता है, भोग्य हो गया। इसे पृथ्वी जल तेज हो गया अन्न। ये पंचम मंत्र हुआ। जिस प्रकार अभी मूर्त अमृत सब को पहले रई शब्द से कहा, अभी कहेंगे तथा भाष्य में अमृतोपि प्राण अत्ता सर्वमेव, अमृतोपि प्राण अत्ता सर्वमेव, अमृतोपि प्राण, प्राण तो अमृत है, वही अत्ता है, वो जो अत्ता है सर्वमेव अत्ता, जैसे सबको अन्न कहा था, अभी अभी कहा सब कुछ अन्न है, मूर्तम अमृत सब कुछ अन्न है। ठीक इसी प्रकार जो अमृत प्राण अत्ता है सर्वमेव अत्ता, सर्वमेव प्राण अत्ता अमृत है। पर सबको क्या कहा था, रही अन्न कहा था। अभी कहें सब प्राणे, अमृत जो प्राण है अत्ता सर्वमेव, सर्व क्या यचाद्यम, जो आद्य मतलब क्या है, भोग्य अन्न खाद्य, जो भोज्य अन्न है खाद्य है, वो भी आत्ता प्राण हो गया। वो अन्न गुण विवक्षा करें तो अन्न होता है, नहीं तो वो भी अत्ता हो गया। पहले सबको अन्न कहा, अभी सबको अत्ता कहेंगे। जो स्वयं अत्ता भी अन्न है, अत्ता भी अन्न हो गया, अन्न भी अत्ता हो गया, दोनों एक होकर दोनों प्रजापति है। वैसे गुण प्रधान विवाह नहीं करेंगे तो सब प्रजापति है। यच्च आद्यम तथापि प्राण है, अमृत प्राण अत्ता है, अत्ता तो हो गया प्राण अमृत, यच्च आद्यम तदपि प्राण अमृत, भोग्य पृथ्वी जल तेज वो भी अमृत रूप सब है, सर्वात्मक है, सब है सर्वात्मक है प्रजापति। कैसे अभी आद्य जो पृथ्वी जल तेज वो भी अत्ता कैसे हो जाएगा, कथम, पृथ्वी जल तेज भी अत्ता प्राण आदित्य कैसे होगा, इसके लिए आगे मंत्र कैसे सर्व कुछ प्राण रूप है कैसे बताएंगे। अथादित्य उदयन यत प्राचीन दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते, यद दक्षिणां यद प्रतीचिं यदुदीचिं यदधो यदूर्ध्वं यदंतरादिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। अथ अभी दिखाते कैसे सब कुछ प्राण रूप है। जो मूर्त है आदित्य आद्य पृथ्वी जल तेज वो भी अत्ता रूप प्राण रूप है। कैसे, अतः आदित्य उदयन, आदित्य को पहले बताते अग्नि, वही प्राण वही अत्ता है, वायु है प्राण, तो आदित्य को अग्नि रूप कह करके अग्नि पृथ्वी जल तेज में आ गया, किंतु यहाँ आदित्य अग्नि वही प्राण अत्ता बताया। आदित्य उदयन, उदय होते हुए, उदय होने के बाद उनका रश्मि फैलती है। किस दिशा से उदय होते हैं, सर्वत्र, सर्वत्र पूर्व दिशा में उदय होते ना, नहीं
जहाँ भी जाओ आदित्य उदय कहाँ है? पूर्व दिशा में। उदयन यत प्राचीन दिशा प्रविशति, पूर्व दिशा में प्रवेश करते, पूर्व दिशा में पहले प्रकट होते। जो पूर्व दिशा में प्रवेश करते मतलब पूर्व दिशा में उनकी रश्मि फैल जाती है। पूर्व दिशा में सूर्य आ गई, उदय हुआ। जब पूर्व दिशा में प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं? तेन प्राच्यान प्राणान रश्मि से सन्निधते। प्राच्य कहता पूर्व दिशा में होने वाले, प्राची भवान प्राच्यान। पूर्व दिशा में जो प्राण है वो अपने साथ एक कर देता है। आदित्य प्राण है। आदि जो पूर्व दिशा में उदय होंगे, पूर्व दिशा में जितने प्राण है सबके एक साथ तो अपने रश्मि के द्वारा सबको मिला दिया, एक होगी। प्राणों को एक मतलब प्राण धारण करने वाले जितने प्राणी वो सब एक होगी, अलग नहीं रहा। सूर्य उदय है पूर्व दिशा में, वहाँ पूर्व दिशा में जितने प्राण है, आदित्य भी प्राण है, वहाँ जितने प्राणी है प्राण धारण करने वाले सबको अपने रश्मि के अंदर कर दिया, व्याप्त कर लिया। सब रश्मि के अंदर प्रकाशित हो गए। आदित्य के रश्मि इतने प्रकाशित हो गए तो सब के प्राण एक हो गया, सारे प्राणी मिल गए, आदित्य के साथ एक हो गई। आदित्य मुख्य बड़ा समस्त प्राण है। वो जो प्राण है सब जीव प्राणी है, प्राण धारण करने वाले प्राण जिसके प्राणी है। सारे प्राणी को सूर्य अपने रश्मि के द्वारा प्रकाश करके अपने अंदर सबको समेट लिया। सबको करके सारे प्राण शब्द से प्राणी ले लेना। जो प्राच्यान प्राणान, पूर्व दिशा में होने वाले जितने प्राणी है सबको अपने में रश्मि से सन्निधान कर दिया, इकट्ठी कर दिया, मिला दिया। सब आदित्य रश्मि के अंदर सब प्राण आ गए, प्राणी आ गए पूर्व दिशा में जितने। जिस प्रकार पूर्व दिशा में रश्मि फैलते फैलते पूर्व दिशा में होने वाले जितने प्राणी सबको अपने रश्मि एक कर दिया। सब प्राणी एक हो गए तो प्राणी उसमें सब आ गए। यह दक्षिणा सूर्य किरण उदय तो होंगे पूर्व में, दक्षिण दिशा को प्रकाश जाता है नहीं, उदय होने पर दक्षिणाम यद प्रतिचिम यद उदिचिम, चार दिशा में जब प्रवेश करते हैं उनकी रश्मि प्रवेश कर लेती है, फैल जाती है। दक्षिण दिशा में पश्चिम प्रतिचे पश्चिम है, उदिचे उत्तर है। और आगे आने के बाद यद अधः यद ऊर्ध्वम, नीचे भी ऊपर भी है। सूर्य किरण जब आकाश में जाने उसके नीचे ऊपर चार दिशा और ऊपर नीचे कितने हो गए? 6। और चार दिशा में कोणा है, आगे कहते यद अंतरादिश, मध्य में कोणा दिशा, ऐसा नैऋत्य वायु अग्नि ऐसा नैऋत्य। ये जो चार है पूर्व पश्चिम दक्षिण को जाएगा और कोने को छोड़ देगा, सूर्य किरण वहाँ भी फैल जाता है। और नाम लेते यद अंतरादिश, मध्य में दिशा में 4 कोना है। अभी कितने दिशा हो गए? 4 मुख्य हो गए, 4 कोना 8, ऊपर नीचे तो 10 हो गए। सूर्य की किरण फैल जाते हैं सारे देश, सबको प्रकाश करते हैं। तो जब सबको सर्वत्र जब प्रकाश करते हैं सूर्य भगवान क्या करते हैं? यह सर्वम प्रकाशयति, सब दिशा में एक पहले पूर्व का नाम लेकर बता दिया। इसी प्रकार सब दिशा में जो प्रकाश करते सबको, तो क्या करते हैं? उसी रश्मि फैल जाती है। उसी रश्मि के द्वारा प्रकाश के द्वारा क्या करते हैं? सर्वान प्राणान रश्मिषु सन्निधते। जितने प्राणी है 10 दिशा में, जैसे पूर्व में बताया पश्चिम उत्तर दक्षिण और कोना दिशा ऊपर नीचे जितने प्राणी है सर्वत्र, सारे प्राण को आदित्य प्राण के साथ एक कर दिया। आदित्य प्रकाश कर दिया तो अपने प्रकाश के अंदर सबको कर लिया, सब उसमें अंतर्भूत हो गए। सारे 10 दिशा में जितने प्राणी है सब आदित्य प्राण रूप आ गए। अभी क्या हो गया? जितने प्राणी जितने अन्न ये सब क्या रूप हो गए? अत्ता रूप हो गए, प्राण रूप हो गए, आदित्य हो गए। सारे दिशा में जितने प्राणी है, जितने मूर्त है, वो सब कुछ अत्ता प्राण के अंतर्गत आगे सब प्राण रूप सब अत्ता रूप हो गए। यही पहले बताया था। यह चाद्यम जो आद्य है वो भी अत्ता प्राण है। सारे प्राणियों को सब अपने में समेट लिया, अपने अंतर्भूत कर लिया। प्राण का था प्राणियों को
रस में सन्निहित कर लेता है, अपने अंदर धारण कर लिया, इकट्ठी कर लिया, सबके कर लिया। सारे प्राणी, सारे जितने अमृत अमृत सब कुछ प्राण रूप हो गए, सब कुछ आत्मा हो गए। भाष्य में अथ आदित्य उदयन, उदयन, उदयन का उद्गछन, उदय होते हुए, उदय होते हुए प्राणिनाम चक्षुर्गोचरम आगच्छन। उदय होते मतलब क्या है? पहले सूर्य नहीं थे, अभी उत्पन्न हो गए सामने। सूर्य भगवान हमेशा रहते हैं, हमको नहीं दिखते तो अन्य को दिखते हैं। हम कहते उदय हो गए, क्या हो गए? उदय उदय हो गए, हमको दिखने लगे तो चक्षुर का विषय हो गया तो उदय हो गए। उसके पहले भी थे, हमारे पूर्व दिशा में अन्य लोग हैं, उनको दिखते थे। उसके पहले शाम हो जाता, हमको नहीं दिखने लगा, हमको नहीं दिखा, हमको नहीं दिखा था, हमको संध्या हो गई, अस्त हो गई। हम कहते अस्त, किंतु जो उदय है उनके लिए उदय हो रहा है, किसके लिए मध्याह्न है, किसके लिए कैसा है। तो इसलिए उदय का अर्थ करते हैं। तो उदयन का था प्राणिनाम चक्षुर्गोचरम आगच्छन, प्राणी के चक्षु के विषय को प्राप्त किए, चक्षु के विषय होगी। रात में चक्षु के विषय नहीं होते थे, अभी चक्षु के विषय हो गए, तो होने लगे तो उदय हो गए। यहाँ प्राणियों के हमारे लिए उदय, ये नहीं कि सारा ब्रह्मांड सब के लिए उदय नहीं। अन्य में देश में रहने वाले उनके लिए तो सूर्य दर्शन होता था, जिनके लिए उदय दिखने लगे उनके लिए उदय शब्द प्रयोग किया जाता है। प्राणी चक्षु गोचर, चक्षु के विषय को आ गए तो उदय होते हुए, जो उदय होते क्या करेंगे? पूर्व दिशा में होने वाले जितने प्राणी हैं सबको अपने अंदर रश्मि के द्वारा सबको व्याप्त हो जाएंगे, सबके अंदर कर लेंगे। प्राचीन दिशा, पूर्व दिशा को प्रकाश करते हैं। प्रकाश करने मतलब क्या है? प्रविशति, प्रवेश कर लेते, पूर्व दिशा में पूरा व्याप्त हो जाते हैं। सूर्य भगवान प्रकाश प्रवेश करे मतलब पूरा प्रकाश से व्याप्त हो जाएंगे। पूर्व दिशा में उदय होने पर पहले पूर्व दिशा में प्रकाश की व्याप्ति, प्रविशति कहते व्याप्नोति, व्याप्त हो जाते हैं। पूर्व दिशा में प्रकाश व्याप्त हो गया, फैल गया, होने से क्या होगा? तेन, प्रकाश की व्याप्ति होने से क्या होगा? तेन का स्वात्म व्याप्तिया, अपने प्रकाश की व्याप्ति होने से सर्वान प्राणान, सर्वान प्राणान, सर्व कहीं तो ब्रह्मांड सौ नहीं, अभी तो तस्तान, जैसे किस स्थान में गया और सबसे मिला। कोई गया कैलाश आश्रम में गया, सब महात्मा से मिला। सब महात्मा मतलब जो महात्मा हरिद्वार में, बम्बे में, उनसे मिला। वहाँ रहने वाले जितने सबसे मिला। यहाँ सर्वशब्द का तो संकोच करना पड़ता है। कोई स्थान में कुछ पदार्थ है, सब ले आओ, सब ले आओ मतलब जो यहाँ नहीं उधर है उसको भी लेना। सबका तो यहाँ जितने सबको ले आओ, यहाँ जितने रखा सब ले आओ, ये सब ले आएंगे। इसको कहीं इसको सब ले आओ, फिर दौड़े दूसरे कमरे कुछ उसको लेकर चले जाए, ऐसा नहीं। सर्वशब्द विवक्षित अर्थ होता है, कहाँ कैसे कहा जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ सर्वान मंत्र में आया, सर्वान प्राणान, सर्व प्राण कौन लेना? पूर्व दिशा में जितने प्राणी सबको लेना। इसे भगवान भाष्यकार कहते हैं तस्थान, सर्वान आया ना, हाँ, सर्वम प्रकाशित, सर्वम तस्थान सर्वान प्राणान, तो उसमें स्थित पूर्व दिशा में होने वाले जितने स्थित है सारे प्राणियों को, प्राणान, प्राच्यान, प्राच्य पूर्व दिशा में होने वाले, अन्नभूतान, जितने अन्न रूप थे, पृथ्वी जल तेज वायु, पृथ्वी जल तेज, उनको रश्मि में सब में प्रकाश व्याप्त कर लिया। प्राणी शब्द कहेंगे। प्राच्यान अन्नभूतान है, अंतर्भूता नहीं, अन्नभूतान, प्राच्यान अन्नभूतान, अन्न रूप है। क्या पुस्तक में मुद्रण में कुछ गलत है क्या? ठीक है। प्राच्यान का तो अन्नभूतान, रश्मिषु, रश्मि कैसे? स्वात्मा अभास रूपेशु, अपना प्रकाश,
सूर्य के रश्मि क्या स्वात्म स्वस्वरूप के अभास प्रकाश रूप। सूर्य प्रकाश कहाँ है? सर्वत्र व्याप्ति मसो, व्याप्त हो गए, सर्वत्र व्याप्ति, सब फैल गए। क्या है? हाँ बना देना। किस पुस्तक है? अच्छा हाँ, संशोधन करना। प्राच्यान अन्न भूतान, क्या दिया? अनंतर भूतान। हाँ अच्छा, इसमें यहाँ के पुस्तक तो अन्न भूतान है, और कोई दूसरा पुस्तक दक्षिणामूर्ति वाले में अंतर्भूतन था, उसको अन्नभूतन बड़े वाले क्या है? हाँ ठीक, किस किस पुस्तक में मुद्रित है इसलिए कहीं कहीं रखा है, तो अन्न भूतान किया है। क्योंकि सर्वान प्राणान आया, सर्व प्राणान का था प्राणी है, तो अन्नभूत हो गए, रश्मि से व्याप्ति मत्सु व्याप्त हो गए। व्याप्त होने से क्या हुआ? देखो प्राणान का था प्राणी न सन्निधत्ते, हाँ प्राणान का था प्राणी न, प्राणी प्राणी अर्थ कर दिया, सन्निधते सन्निवेशयति, सबको एक में कर दिया, व्याप्त कर दिया, सबको अपने में प्रवेश कर दिया, सब एक हो गया। सर्वान सन्निधते का तो सबको एक में कर दिया। स्वात्म भूतान कराती, सन्निवेश अपने स्वरूप बना दिया, सब में प्रकाश प्राण फैल करके सबको एक बना दिया। प्रलय होता है तो जल, इतने जल होता है तो पृथ्वी सब उसमें डूब गया, सारे पृथ्वी सब उसमें जल में आ गया, और अलग अलग नहीं दिखता है। दिन में सारे पदार्थ अलग अलग दिखते हैं, रात होने पर अंधकार फैल गया तो सबको एक अंधकार के अंदर सबको एक कर लिया। अलग अलग रहने पर भी अंधकार ही दिखता है, अलग नहीं दिखता है। इसी प्रकार वस्तु तो एक नहीं होता है, किंतु सब कुछ अंतर्भूत कर दिया, सब कुछ उसके अंतर्गत हो गए, सूर्य प्रकाश के अंतर्गत सारे हो गए। सारे जितने हैं प्राणी अन्न रूप है, सब कुछ वो एक आदित्य अत्ता रूप हो गए, सबको अपने प्रवेश कर दिया। जिस प्रकार सूर्य पूर्व दिशा में जाने पर पूर्व दिशा में होने वाले सारे प्राणी अन्न सबके एक एक कर दिया, फैल करके प्रकाश के द्वारा, इसी प्रकार तथैव, उसी प्रकार अन्य दिशा में प्रवेश करते हैं। तथैव यत् प्रविशति, जो प्रवेश करते हैं, कहाँ प्रवेश करते हैं? दक्षिणा में प्रवेश करेंगे, यत् प्रतीच पश्चिमा में, यद उदीच उत्तर में, यत ऊर्ध्वम ऊपर है, यत् प्रविशति सबके साथ। यह अंतरा दिशा, कोने में होने वाली दिशा, चार अवान्तर दिशा है, चार है अग्नि, ईशान्य नैऋत्य अग्नि वायु, चार है, चार है कोण है, सबको प्रकाश करते हैं। कोण दिशा अवान्तर दिशा यन्यत सर्वम प्रकाशित। और जिनका नाम छूट गया, जड़ चेतन कुछ भी हो, जितने सबके सबको जो प्रकाश करते हैं, सबको अपने प्रकाश व्याप्ति के द्वारा सारे दिशा में स्थित सारे प्राणियों को, प्राणों को अपने रश्मि के अंदर एक कर दिया, सब एक हो गए, सब आदित्य रूप अवतार रूप हो गए, प्राण हो गए। यही पहले कहा था, यश्चाद्यम तदपि सब प्राण है, पहले बता दिया था। मूर्तिवायत रहिर्वायत सर्वम, सब कुछ अन्न है। कौन है? यत मूर्तम च अमृतम च, मूर्त अमृत सबको रही रूप से पूर्व मंत्र में कह दिया था, पंचम मंत्र में कह दिया था। अभी षष्ठ मंत्र में क्या कहा? जितने सब कुछ है अन्न, सब अत्ता रूप है, प्राण रूप है। कैसा अत्ता रूप प्राण हुआ, इसको बताने के लिए श्रुति स्वयं बताती। जब सूर्य भगवान सूर्य में उदय होते हैं, तो सूर्य दिशा सब पूर्व दिशा में होने वाले जितने प्राण को सब एक में कर दिया, रश्मि से फैला दिया, अपने रश्मि प्रकाश में व्याप्त हो रहे सबका प्रकाश के अंतर्गत कर दिया। जितने प्राण सब उसके अंतर्गत हो गए, जितने प्राण धारण कर मेरे प्राणी
और जो कुछ अन्य रह गया 10 दिशा, एक पूर्व दिशा में जितने सबको प्रकाश में, सबको प्रकाश के अंतर्गत कर दिया। जैसे पूर्व दिशा ऐसे 10 दिशा में, पश्चिम दक्षिण उत्तर नीचे ऊपर कोना दिशा, जहाँ जहाँ प्रकाश गया आदित्य की प्रकाश फैल जाती। एक बार आदित्य प्रकाश सारे सबको प्रकाश कर लेते, सब दिशा में फैल गया। सारे प्राण प्राणी सारे पदार्थों को अपने प्राण में प्रकाश में सबको एक कर दिया। रात्रि में जिस अंधकार में सब एक हो गए, इस बार सूर्य प्रकाश के द्वारा सब प्रकाशित होकर के सब अत्ता रूप हो गए, प्रकाश रूप हो गए। सब एक प्रकाश करता, तेना अपने प्रकाश व्याप्ति से सबको अपने रस में सन्निहित कर दिया, एक बना दिया। अब सब जितने अमूर्तत्व है और जितने मूर्त है, जो आद्य है खाद्य है, ये सब अत्ता रूप हो गए। सारे सब एक ही है, वही प्रजापति, वही अत्ता है, वही अन्न है, सब कुछ। इसलिए पहले का जो रही है वो भी अत्ता, जो अत्ता है वो भी अन्न है, सब कुछ हो गया। पहले जितने मूर्त अमूर्त सबको रही कहा था, किंतु मिला करके एक कर दिया। गुण प्रधान विवक्षा नहीं करेंगे तो एक है, गुण प्रधान विवक्षा करेंगे तो प्रधान है अत्ता, और जो गुण है गौण है वो अन्न। और प्रधान से पृथक करके जब करेंगे तो मूर्तिरेव अन्न। पहले का तस्मात् मूर्तिरेव आई, रही हो गया अन्न, मूर्ति है केवल, विभक्त करेंगे तो। इसी प्रकार जैसे सौ को पहले अन्न रूप से कहा था, ऐसे सौ कुछ अत्ता है। जो आद्य है अन्न वो भी अत्ता है। अन्न अत्ता कैसे हो जाएगा? देखो अन्न भी अत्ता है, इसलिए कहते अन्न भी जल, अग्नि को बुझा देते ही बुझा देता है। बुझाने से क्या हुआ? जल हो गया अत्ता। वायु को भी नहीं, वायु को अग्नि से वायु भी, कुछ वायु वैज्ञानिक लोग बताते हैं, कुछ अग्नि वायु को भी जला देता है। अग्नि जलने के लिए कुछ वायु तो स्वयं जल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं ये लोग? कहते हाइड्रोजन कहते हैं, उद्यान कहते हैं। और एक अम्लजान होता है, अम्लजान वो जलने के सहायक होता है। तो अग्नि वायु को भी नष्ट कर दिया है। इससे क्या हो गया? जो पृथ्वी जल तेज अन्न कोटि में है अभी अत्ता हो गई, और वायु अत्ता कोटि में था, अमृत है, वो भी अन्न कोटि में आ गया। इसलिए सब कुछ अत्ता अन्न रूप होकर के सारे मिल करके एक प्रजापति हुआ। भाष्य में रहा चान्य सर्वम प्रकाशयति तेना स्वप्रकाश व्याप्तिया। प्रकाश की व्याप्ति, सूर्य तो एक स्थान में है, सूर्य बहुत बड़े है, तो भी सूर्य सर्वत्र व्याप्त नहीं होते, किंतु उनकी रश्मि फैली जाती है। ये रश्मि इतने सूर्य के प्रखर रश्मि, वो धूप में गर्मी लगती है, तो गर्मी कैसे कहाँ से आई? अभी थोड़ा ठंडी के समय धूप अधिक होने पर गर्मी हो जाती, तो गर्मी कहाँ से आई? सूर्य के रश्मि किरण से। और वो किरण रश्मि इतने गर्म है, तो गर्मी के समय सूर्य अस्त हुए चले गए तो भी उनके गर्मी किरण इतने फैला हुआ गर्म है, हाथ भर भी गर्म लगता है। दिन में कमरा में बैठे तो गर्मी कहाँ से गर्मी आई? वो सूर्य की गर्मी है। और इतने उसमें तेज है, वो अग्नि रूप है, वो अग्नि है। इतने सूर्य किरण को एक चश्मा कांच होता है जो पास में पढ़ने के लिए करते हैं, मोटा वाला, बीच वाला मोटा होगा, उत्तल कहते हैं, बीच वाला मोटा हो पतला हो। इतने सूर्य किरण देखो एक बिंदु में आ जाएगा तो अग्नि प्रकट हो जाती है। अग्नि आदित्य किसे एक दिखा देते हैं, स्वयं प्रकट हो जाती है। तो लकड़ी में भी अग्नि प्रकट हो जाएगा, हाथ जल जाएगा। तो ये सारे ब्रह्मांड में अग्नि व्याप्त होकर के है, उसको प्रकट करने के सूर्य किरण मिल गया तो प्रकट कर लिया। इसी प्रकार भगवान ने मन दिया सबको, मन में से सामर्थ्य एकाग्र होकर परमात्मा का चिंतन कर, परमात्मा सर्वत्र है। जब एकाग्र हो जाओ ना, एक बिंदु में स्थिर हो जाए लगातार, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान को प्रकट करने के लिए मन को एकाग्र करना है, व्यग्र नहीं, इधर उधर हो फैल जाता है। एकम अग्रम यस्य तत् एकाग्रम। अग्र भाई एक है, अनेक अग्र नहीं। इसमें अग्र बहुत होगी, इधर इधर बहुत हो, सब एक अग्र हो गया, बिल्कुल एक अग्र हो। मन स्थिर हो जाएगा तो सूर्य किरण, इतने सूर्य किरण एक बिंदु में आ गया, अब अग्नि प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार मन को एकाग्र करना पड़ता है,
लगातार स्थिर कर दे तो वहाँ परमात्मा ही प्रकट हो जाते हैं। ये हो गया समझ ना। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।